हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पीरियड पता करना है, ग्रुप पता करना है और ब्लॉक पता करना है, वो कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ हम यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहली अगर चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई इसका बेस क्या है, किस बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिस होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, तो तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए। राइट। अब चलते हैं स्टेप फर्स्ट की ओर। तो स्टेप जो मेरा फर्स्ट कहता है वो कहता है कि हाउ टू फाइंड आउट पीरियड। राइट। इस स्टेप फर्स्ट में हम किसकी बात करेंगे? पीरियड को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो पीरियड को फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, या फिर मैं कहूं वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट। राइट। आपको क्या करना है कि यदि किसी भी एलिमेंट का आपको पीरियड पता करना है, तो उसका पीरियड होगा किसके बराबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल के बराबर। राइट। या फिर वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का वैलेंस शेल क्या है। राइट। या फिर अगर हम मैं सबसे शॉर्टकट वाली जो आपको विधि बताऊं वो ये है कि आपको क्या देखना है, हायर नंबर ऑफ हायर नंबर ऑफ एन। एन क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आया है कि भाई बताओ एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। राइट। इसका आपको क्या बताना है? पीरियड बताना है। चलो भाई बताओ इसका पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। वो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। राइट। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब मैंने क्या बोला? हायर वैल्यू ऑफ एन। हायर वैल्यू ऑफ एन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एन की हायर वैल्यू कौन सी दिख रही है? एन की हायर वैल्यू है ये वाली। राइट। 3। कितनी है? एन की जो हायर वैल्यू है वो कितनी है? 3। यानी कि ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो मेरा 3 आ रहा है हायर वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड जो होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा। राइट। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर 11 है वो क्या होगा बच्चों? थर्ड पीरियड पे प्रेजेंट होगा। तो आपको सिंपल सा पीरियड के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो इक्वल टू होगा उसके पीरियड की। राइट। मान लो किसी में क्या है बच्चों, जैसे डी ब्लॉक की अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें होता है 3D एंड 4s। राइट। मान लो 3D 2 है, 4s 2 है। तो इस केस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका जो है एन की वैल्यू हम डी से ही लेंगे। नहीं, आपको सिंपल सा क्या देखना है? हायर वैल्यू ऑफ एन देखनी है। तो हायर वैल्यू ऑफ एन क्या है यहाँ पे? 4 है। यानी कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। राइट। तो पीरियड को सिंपल सा कैलकुलेट आप इस विधि से कर सकते हो, इस स्टेप से कर सकते हो। राइट। अब चलते हैं बच्चों स्टेप 2 की ओर। अब हम बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 पे हम जानेंगे ब्लॉक, कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है और एफ ब्लॉक का है। अब किसी भी ब्लॉक को जानने के लिए हम क्या करेंगे?
ये देखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं, सब सेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। ब्लॉक का हम पता कैसे करेंगे कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एटॉमिक नंबर हम 11 ही ले लेते हैं। इसमें क्या था, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 था। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 और 6 कितने हो गए, 10। ये जो 11वां इलेक्ट्रॉन है, ये किस सब सेल ने रिसीव किया, भाई एस सब सेल ने रिसीव किया। तो एस सब सेल ने रिसीव किया, इसका मतलब इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। कितना आसान है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था फर्स्ट स्टेप में कि हायर वैल्यू ऑफ एन आपको बताना है। तो हायर वैल्यू ऑफ एन कितना है, इसका 3 है। यानी कि ये क्या है भाई, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर हुआ, एस सब सेल में एंटर हुआ। तो इसका ब्लॉक क्या आ जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा, राइट। अब लास्ट में हमारा बचता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड हमारा क्या बताता है भाई, ये ग्रुप के लिए बताता है। ये क्या बताता है, ग्रुप बताता है कि अब हमें पता करना है कि भाई मुझे पीरियड का पता भी चल गया, मुझे ब्लॉक का पता भी चल गया, लेकिन किस ग्रुप का ये एलिमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ग्रुप के लिए क्या होता है बच्चों, सिंपल सा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम बात करें पेनल्टी मीट शेल। पेनल्टीमेट सेल, ये बात हो रही है डी एंड एफ लॉग की, जिसमें n-1 डी आ गया। जैसे n-1 डी फॉर एग्जांपल के लिए पेनल्टीमेट सेल ये कहते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि भाई 3d2 4s2, राइट। तो ये जो डी ऑर्बिटल ये कौन सी भाई, n-1 डी है ना। तो इस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं, पेनल्टीमेट सेल। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल या पेनल्टीमेट सेल। अब ये अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर हमारे पास है, तो उस केस में हम उसके ग्रुप का पता कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बच्चों एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए ग्रुप नंबर जो होता है, इसके लिए जो ग्रुप नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, राइट। यानी कि एस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा ग्रुप नंबर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर 11। अब हमें पता चल गया एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब बताओ कि इसका ग्रुप कौन सा होगा। तो ग्रुप विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा, 3s1 है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन जो हम ऊपर के साइड लिखते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। यानी कि एटॉमिक नंबर जो 11 है ये किस ग्रुप का एलिमेंट है भाई, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो पीरियोडिक टेबल से कि एटॉमिक नंबर जो 11 है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का है और फर्स्ट ग्रुप का है, राइट। ओके, अब एस ब्लॉक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो ग्रुप नंबर होता है वो इक्वल टू होता है बच्चों 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी कि एन एस प्लस एन पी। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, एस एंड पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, साथ में इसमें 10 को जोड़ देना है, राइट। अभी हम एग्जाम्पल से इसकी बात करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात कर देते हैं, एटॉमिक नंबर 6 ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर
6 ले लेते हैं। अब मुझे बताओ इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो फटाफट से लिख लेते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। ये लिख दिया हमने। इसका वैलेंस शेल को अंडरलाइन कर दो, 2s2 एंड 2p2, ये क्या है, इसके वैलेंस शेल है। अब सबसे पहले हमें बताना है पीरियड। सबसे पहले क्या बताना है, पीरियड। तो पीरियड हम क्या कैसे बताएंगे, हायर वैल्यू ऑफ एन। हायर वैल्यू ऑफ एन क्या है, इसमें 2 है, तो यानी कि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद हम बताएंगे ग्रुप के बारे में। ग्रुप के बाद तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में एंटर हो रहा है, यानी कि p में एंटर हो रहा है। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम ब्लॉक। क्या लिखेंगे, ब्लॉक। तो ये किस ब्लॉक का है, यह है पी ब्लॉक का एलिमेंट। अब बात करेंगे लास्ट में ग्रुप की। तो ग्रुप के लिए मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप लिख दो कि 10 प्लस वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन सी होती है, NS और NP, राइट। तो N सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो N की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी N की वैल्यू 2 है। तो इनमें जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 प्लस 2 कितने हैं, 4। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप क्या आ जाएगा, 14, राइट। अब आप चेक कर सकते हो कि भाई एटॉमिक नंबर जो हमने यहाँ पे 6 लिखा है, क्या वो एटॉमिक नंबर 6 का पीरियड 2 है, राइट। क्या वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और उसका ग्रुप नंबर जो है कितना है, 14 है। तो आप पीरियोडिक टेबल में जा करके इसको चेक कर सकते हो, राइट। लास्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बात करते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो ग्रुप नंबर होता है, इसमें जो ग्रुप नंबर होता है वो इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d and ns सब शेल। ns सब शेल आपको क्या करना है, n-1d और ns सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। उसके बाद आपको उसका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ये है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3 4s2। अब आपके लिए ये क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें मुझे बताइए कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड आपको बताना है। सेकंड में आपको बताना है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, और थर्ड आपको बताना है कि किस ग्रुप का ये एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं आपने कितना सीखा है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग जो है इसका आंसर कर चुके होंगे और बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले पीरियड की बात कर लेते। तो पीरियड में हमने सिंपल सा क्या बोला था कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन हमको देखना है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितनी है, 4 है। तो भाई ये 4 है, यानी कि ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, पीरियड का एलिमेंट होगा, राइट। बात खत्म। अब हम बात करते हैं ब्लॉक की, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख रहे होगे 3d3 है, राइट। यानी कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब मुझे पता चल गया डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके लिए हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस n s में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऐसे ही हम निकालते हैं। तो n-1 ऑर्बिटल को हमने क्या नाम दिया था, पेनल्टीमेट शेल नाम दिया था, ये ध्यान आपको रखना है। तो n-1 d यानी कि देखो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है। तो n-1 कितना हो जाएगा, 4-1 यानी कि 3d की बात हो रही है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3d में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। प्लस ns में कितने हैं, ns यानी कि जो लास्ट हमारा क्या है बच्चों, क्वांटम नंबर है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लास्ट
शेल में। तो अगर हम इनको काउंट करें 3 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये जो है फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। क्या है? फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर देना, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। एटॉमिक नंबर निकल जाएगा और उस एटॉमिक नंबर से आप इसका पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप मैच कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटॉमिक नंबर का अगर आपको पूछा जाता है पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, तो आप आसानी से उसे बता सकते हो। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए